हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर पिछले कई सालों से अगर पेपर देखा जाए तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए देखें। हमें कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स में जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। और जो ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर अगर डी ब्लॉक का मेटल है तो क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल। लोन पेयर डोनर को क्या बोलेंगे? लिगेंड। और यहाँ पे जो नंबर है उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस ब्रैकेट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ओके, तो ब्रैकेट के जो बाहर होगा काउंटर आयन, उसकी नेमिंग जब भी हम करेंगे उसकी नेम से पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करते। प्रीफिक्स कैसे? तो प्रीफिक्स मतलब इसके नेम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा इनका यूज नहीं करते। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो एटम पहले आएगा उस पे हमेशा चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। आपने बचपन से देखा होगा NaCl। NaCl में पहले कौन आता है? Na पे क्या था? पॉजिटिव। Cl पे क्या था? माइनस। वैसे हमें कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स में जो पहले आएगा, अब कॉम्प्लेक्स कई बार ऐसा हो सकता है कोबाल्ट NH3 6 बाहर आ जाए Cl3। तो इस बार ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फेयर पहले आया है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और कई बार जैसे कि ये ऊपर कंपाउंड है K3FeCN6 ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ पोटेशियम पहले आया है तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है पोटेशियम पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फेयर में क्या आएगा? नेगेटिव। और नेमिंग में भी सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी होगी? कैटायन की। बस ध्यान रखना अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसको ट्राई पोटेशियम, ट्राई क्या हो गया? प्रीफिक्स। तो उसको लिखने से पहले प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इनका यूज नहीं करेंगे। तो आइए कुछ अपन कंपाउंड देखते हैं कि नेमिंग से ही अपन सीखते हैं। तो जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, इस कॉम्प्लेक्स में जो पहले आया है काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। अब पोटेशियम के नेम के पहले हम टेट्रा यूज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? पोटेशियम। फिर इस पे अगर चार्ज आया है पॉजिटिव तो ब्रैकेट पे क्या आएगा? नेगेटिव। जब ब्रैकेट पर नेगेटिव आता है तो नेमिंग में सबसे लास्ट में नेमिंग हम करेंगे सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के नेम के पीछे अपन लगाएंगे 8। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिख लिया? पोटेशियम। फिर हमें ब्रैकेट में आना है, ब्रैकेट में सबसे पहले नेमिंग करनी है लिगेंड की। लिगेंड कितने हैं? 6। अगर लिगेंड 2 होता है तो यूज करना है डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा। अब यहाँ पे कौन है? साइनाइड। तो साइनाइड जो होता है, साइनाइड पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो अगर किसी लिगेंड पर माइनस चार्ज है तो उसके नेम के पीछे हम क्या लगाएंगे? ओ। जैसे साइनाइड है तो उसको क्या बोलेंगे? साइनाइडो। तो बाहर वाला काउंटर आयन की नेमिंग हो गई पोटेशियम, हेक्सा, साइनाइडो। अब कौन बचा? सेंट्रल मेटल। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो इसके ग्रीक वर्ड के साथ में 8 लगाएंगे। तो ग्रीक में आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस या फेरिक। तो हम क्या बोलेंगे इसको? फेरेट। और फिर हम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन नंबर में। किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो यहाँ पे आप 4 पोटेशियम, 4 पोटेशियम का कितना आ जाएगा? +4। आयरन को मानोगे X, साइनाइड 6 है, एक साइनाइड पे आता है -1, तो 6 पे आता है -6। -6 में से +4 गया -2, ये -2 इधर आएगा तो +2। तो ये रोमन नंबर में अपने को लिखना है सेकेंड। तो बाहर वाले को क्या बोलना है? पोटेशियम, पोटेशियम। ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ब्रैकेट के अंदर
सबसे पहले नेमिंग करनी है लिगेंड की। लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। हेक्सा। साइनाइड पे माइनस आता है तो साइनाइडो। फिर सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल के नेम के पीछे क्या लगाना है? 8। तब लगाना है जब ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाए? माइनस, या ब्रैकेट से जस्ट पहले कोई ना कोई है तो उस पे आएगा पॉजिटिव, तो ब्रैकेट में माइनस आएगा ही आएगा। तो आएगा तो हमें क्या लगाना है? फेरेट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में। ओके। एक बात और, अगर सारे लिगेंड सिमिलर हो, सारे साइनाइड हो, सारे अमोनिया हो, सारे सिमिलर हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक। नेक्स्ट में आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सारे क्या है? अमोनिया है। यहाँ पे सारे क्या है? एथिलीन डाइमीन। तो ये क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक भी लिगेंड अलग हो गया, जैसे यहाँ पे 6 अमोनिया की जगह 5 अमोनिया, एक H2 हो गया, तो फिर वो हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक में यहाँ पे भी हम अगर नेमिंग करते हैं, ब्रैकेट पहले आए, जो पहले आएगा उस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस, बाद वाले पर क्या आएगा? माइनस। कैटाइन का नेमिंग पहले करना है, तो कैटाइन में ब्रैकेट के अंदर कौन है? अमोनिया लिगेंड। कितने? 6। हेक्सा। अमोनिया को इस पूरे चैप्टर में क्या बोलना है? एमाइन। हेक्सा एमाइन। अमोनिया के अलावा कोई नहीं है। सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल जब भी ब्रैकेट पे प्लस चार्ज आए, प्लस चार्ज, तो जैसे मेटल का नाम है क्या है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही लिखना है। हेक्सा एमाइन कोबाल्ट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे देखो अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया होता है न्यूट्रल। एक क्लोरीन पे क्या होता है? -1। 3 क्लोरीन पे क्या होगा? -3। तो कोबाल्ट पे क्या आएगा? +3। कोबाल्ट थर्ड। तो क्या हो गया? हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड। अब बाहर कौन बचा? क्लोराइड। तो बाहर जो होता है उसको ट्राई क्लोराइड नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है? क्लोराइड। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट नेमिंग में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ना बाहर कोई है ना अंदर कोई है। ब्रैकेट के अंदर जो है मेटल के साथ में कौन है? लिगेंड। लिगेंड जो एथिलीन डाई एमीन, अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा प्रेजेंट हो, और वो अगर 2 हो, तो 2 होंगे तो उसको लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? बिस। जैसे इसका नाम है एथिलीन डाइमीन, कितने? 2, तो हम बोलेंगे बिस इथाइलिन डाई एमाइन। अब इसके अलावा कौन है? मेटल। ब्रैकेट के ऊपर अगर प्लस है तो जैसा मेटल का नाम है वही लिखना है, प्लेटिनम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एथिलीन डाइमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट बाहर चार्ज कितना है? +2। इसको क्या मानोगे? एक्स। इस पे चार्ज है 0, इक्वल टू जो यहां वाला चार्ज +2। इसको लिख लो रोमन नंबर। जब भी ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज आता है, सबसे लास्ट में आप क्या लिखोगे? आयन। क्लियर? तो बिस इथाइलिन डाइमीन प्लेटिनम सेकंड आयन। नेक्स्ट, कई बार ऐसा हो कि ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है वो डिफरेंट हो, एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे लिगेंड अलग अलग हो। मैंने क्या बोला? लिगेंड अगर सिंगल टाइप का हो, सिंगल टाइप, जैसे ये पीछे वाले में था, सारे एथिलीन डाइमीन, सारे अमोनिया, सारे साइनाइड, तो ये सारे क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बट अगर लिगेंड अगर डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। अब इनकी नेमिंग करनी है, तो हमेशा नेमिंग में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर सबसे लास्ट में तो करना है मेटल का। ये सारे लिगेंड है, इनको करना है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। अब अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन आता है? ब्रोमीन का बी, क्लोरीन का सी, फ्लोरीन का एफ, और आयोडीन का आयोडो आई। तो अब इन सब पे चार्ज क्या होता है? -1, -1, -1, -1। तो नेगेटिव लिगेंड को लिखने से पहले लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखेंगे? ओ। तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोमीडो।
क्लोरिडो, फ्लोरिडो, आयोडो, फिर क्या गया? अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम फिर क्या बोलेंगे? प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? एक्स -1 -1 -1 -1 -4 उधर आएगा तो +4, प्लेटिनम 4। जीरो है तो कोई अपन आयन नहीं बोलेंगे, अगर यहाँ पे कोई चार्ज होता माइनस प्लस तो हम आयन बोलते। क्लियर? तो जब लिगेंड अलग अलग हो तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है। यहाँ पे आओ, ये कंपाउंड जो है वो अपना कौन सा है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। कॉमन नेम है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, एक टेस्ट में बनता ही। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अपन देख लेते हैं पहले, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। एक्स, H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। NO पे चार्ज होता है +1। बाहर कौन है? सल्फेट -2, तो यहां ब्रैकेट में आएगा +2, तो इक्वल टू क्या आ गया? +2, +1 इधर आ गया तो +2 में से +1 गया, +1 रह गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया? +1। अब नेमिंग करते हैं। वाटर के लिए आता है एक्वा, ए वर्ड। NO होता है NO प्लस नाइट्रोसोनियम, तो नेमिंग इसकी हो जाएगी क्या? पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। NO प्लस को होता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। अब कौन बचा? आयरन। यहां प्लस चार्ज है तो अपन बोलेंगे आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट आया फर्स्ट। और बाहर कौन है? सल्फेट, तो बाहर सल्फेट है तो आपको सल्फेट ही बोलना है, सल्फेटो नहीं बोलना है। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, आयरन फर्स्ट, सल्फेट, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम है और IUPAC नेम आपके सामने है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स में अगर नेमिंग करना है तो देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट से बाहर कोई है, तो ब्रैकेट से बाहर जो होगा उस पे चार्ज क्या होगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ एक तरीका सीधा सा है कि अगर हमें इसका चार्ज निकालना है कि सर बाहर वाला आयरन क्या चार्ज होगा, अंदर वाले आयरन पे क्या चार्ज होगा, तो आप सीधा सा क्या करते हो? जैसे आपने देखा होगा Mg और Cl, तो Mg पे चार्ज क्या होता है? +2, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो इसके चार्ज को इधर मल्टीप्लाई, इसके चार्ज को इधर मल्टीप्लाई, तो हम क्या बनाते हैं इसका? MgCl2, इसके चार्ज को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज हमें यहाँ पे ये करना है, इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ कितना है? 3 है, तो इस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा Fe+3, ये 4 उधर मल्टीप्लाई होने पर बनेगा FeCN6 -4। Fe+3 को हम क्या बोलते हैं? Fe+3 को या तो आप बोलते हो फेरिक, तो फेरिक बोल दो। अब ब्रैकेट के अंदर आएंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? साइनाइड कितने? 6, हेक्सा साइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो के बाद में अब इस ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या आ रहा है? माइनस चार्ज, तो हमें क्या बोलना है? फेरेट, फेरेट। और वहां पे आयरन का जो आएगा चार्ज वो आएगा सेकेंड। आप इस फेरिक की जगह ये भी बोल सकते हो आयरन थर्ड, ये भी सही है। तो प्रशियन ब्लू का जो IUPAC नेम होगा आयरन थर्ड, हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, और यहाँ बोल सकते फेरिक हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। फिर नेक्स्ट ये आपके सामने जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में बनता ही, बाहर Na4 है तो आपको टेट्रा सोडियम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सोडियम, सोडियम। साइनाइड है और कौन है? NOS, साइनाइड में C, NOS होता है नाइट्रोसिल,
तो पहले बोलेंगे हम पेंटा साइनाइडो, NOS क्या होता है, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ओके, या इसको नाइट्रोसिल सल्फाइडो भी बोल सकते हो। यहाँ चार्ज होता -1, यहाँ चार्ज -1, साइनाइड में -1 होता ही है, -5 -1 -6, सोडियम पे आता है +1, तो -6 में से +4 गया, -2 उधर जाके +2, तो वहां पे आ जाएगा आपके। और इसके ऊपर अगर चार्ज प्लस आता है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस, तो ब्रैकेट में माइनस आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, फेरेट, फेरेट सेकेंड। सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड, ये इसका IUPAC नेम होगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में ये बनता है कंपाउंड वॉयलेट कलर का। ओके, नेक्स्ट, कुछ कई बार ऐसे भी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स 2 लिख देंगे, तो कॉम्प्लेक्स 2 लिख देंगे तो ध्यान रखना पहला वाला कैटायन होता है, बाद वाला एनायन होता है। अब यहाँ पे कैटायन है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिकी टाइप ध्यान रखना, जब भी प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 4 होता है, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन अगर 4 होता है तो प्लेटिनम चार्ज रहता है +2। अब अमोनिया तो है न्यूट्रल, तो अमोनिया न्यूट्रल है तो उसका तो चार्ज नहीं होगा, तो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या मिलेगा, +2, तो यहाँ चार्ज क्या मिलेगा, -2। जितना ये प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। अब यहाँ प्लस होते ही ये क्या हो गया, इसका नेमिंग हो गया टेट्रा एमाइन प्लेटिनम सेकेंड, और आगे टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब यहां माइनस आया है तो अपन बोलेंगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकेंड। यहां पे चार्ज आपके आ जाएगा एक्स, क्लोरीन हो गया -4 इक्वल टू, ऊपर चार्ज कितना आता है -2, तो मैं एक्स इक्वल टू रहेगा +2, जो मैंने सेकेंड लिख दिया। जब दो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो पहला कैटायन बाद वाला एनायन, थोड़ा सा जानना, प्लेटिनम जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वहां पे वो +2 में होगा तो +2 आना चाहिए, तो यहाँ +2 होगा तो यहाँ आ गया -2, तो -2 होते ही इस प्लेटिनम का चार्ज यहाँ पे +2 आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी हम बोलते हैं जो भी इसका मेटल का आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया है यहाँ पे, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगा, अमोनिया पे तो चार्ज कुछ भी नहीं होता, एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, 4 क्लोरीन पे क्या आएगा, -4, तो प्लेटिनम पे क्या आ जाएगा, +4, तो +4 इसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। और कितने लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये 6 से, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर ही अब क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल होती है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के, किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के। अब अगर हमें इसका कोई एप्लीकेशन देखना हो कि सर इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो एक आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो सीधा सा क्वेश्चन तो यही आ सकता है, इन्होंने दे रखा है कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH35 Cl एंड Cl2, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। तो मैंने अभी क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अमोनिया पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट एक क्लोरीन पे क्या होता है, -1, दो क्लोरीन बाहर है, -2, -2 -1 -3, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +3,
तो +3 तो आ गया प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कितना दोनों से जुड़ा हुआ है, 5 लिगेंड हो गए अमोनिया, एक हो गया क्लोरीन, 5 और एक क्या हो गया 6, तो 6 हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, और फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी हो गया 3। सीधा सेक्शन 23 में आ रखा है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, और जितने लिगेंड से मेटल जुड़ रखा है, कितने जुड़ रखा है 5 और 1 6, तो 6 हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट। अब इसका क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, और मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो इसका एक एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के जो बाहर जो भी आयंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स से बाहर जो काउंटर आयंस, वो काउंटर आयंस हमें आयंस की फॉर्म में मिलेंगे, और जितने वो आयंस ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स का कंडक्टिविटी उतना हाई होगा। या कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में बाहर मान लो 4 क्लोरीन है, इसका हम रिएक्शन करवाएं सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमें सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिलेगा Ag प्लस कैटायन, इधर से हमें एनायन कहां से मिलेगा Cl माइनस, तो Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाएगा AgCl। AgCl मिलता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में प्रेसिपिटेट। तो आपको कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि इस AgCl के कितने मोल्स प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो वो डिसाइड करेगा ये बाहर वाले क्लोरीन, जैसे बाहर क्लोरीन कितने हैं 4 हैं, तो इधर से क्लोरीन कितने मिलेंगे 4 Cl माइनस, और ये हमेशा होगा एक्सेस में, तो ये एक्सेस वाला हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, अगर ये 4 Cl आ रहे हैं तो इसको भी 4 मोल्स लेने पड़ेंगे, 4 Ag प्लस, तो ये 4 AgCl मिलेगा। तो बात ये AgCl के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए भी हम बाहर वाला जो चार्ज है वो किसमें यूज होता है प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी एक तरह से हेल्प करता है AgCl के मोल्स बताने में। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन के जरिए कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स AgCl precipitate on addition of excess AgNO3 1 mole of each following complex। जैसे मान लो मेरे को ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट NH3 4 Cl2 और बाहर एक Cl दे रखा है, इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा सिल्वर नाइट्रेट से, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट है एक्सेस, तो वो एक्सेस वाला रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग करेगा, तो इधर से हमें एक क्या मिलेगा Cl माइनस, तो जब एक Cl माइनस मिलेगा तो इधर से भी एक ही क्या आएगा सिल्वर नाइट्रेट, Ag प्लस Cl माइनस से मिलकर क्या बनाएगा AgCl 1 मोल। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आओ निकल वाला, निकल H2O 6 Cl2, वही एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन में 2 Cl माइनस, इधर से आ जाएगा 2 Ag प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 AgCl। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे क्लोरीन कहाँ है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर कोई क्लोरीन है ही नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट से तो 0 मोल्स, कोई मोल्स नहीं मिलेगा AgCl का। फिर नेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने क्लोरीन है 2 Cl2, तो इसका रिएक्शन अगर होगा सिल्वर नाइट्रेट से तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्या बनेगा 2 Cl माइनस 2 Ag प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 AgCl। तो अगर हमें टोटल बोला जाए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट एडिशन ऑफ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, तो देख लो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स में एक AgCl, यहाँ पे 2 AgCl, थर्ड वाले में कोई भी क्लोरीन बाहर है नहीं तो वो नहीं बनाएगा, और फोर्थ वाले में कितने क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन तो मतलब 2 AgCl, तो 2 आ जाएगा यहाँ से, 2 आ जाएगा निकल वाले से, और
एक आ जाएगा कोबाल्ट वाले से। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 मोल्स AgCl मिलेंगे। क्लियर? तो ये हम देख सकते हैं कि अगर हमें वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, जो ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के नंबर जो होते हैं, ओके, जो इसमें चार्ज आता है वो इक्वल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वली क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर? फिर उस अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये पता करना हो कि इसका एप्लीकेशन क्या है वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग मेन एप्लीकेशन ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करवाएं सिल्वर नाइट्रेट से, तो हम देखेंगे कि वहां पे हमें AgCl के मोल्स मिलेंगे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अब ये कितने मिलेंगे वो डिसाइड करेगा उस कॉम्प्लेक्स में बाहर जितने क्लोरीन होंगे उतने मोल्स क्या आएंगे? Ag प्लस। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 1 था तो AgCl, 2 क्लोरीन बाहर थे तो 2 AgCl, तीसरे कॉम्प्लेक्स में कोई क्लोरीन बाहर नहीं था तो कोई भी AgCl नहीं मिलेगा। क्लियर? तो AgCl के मोल्स पता करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? वर्नर थ्योरी का। तो वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं और आए भी हैं 23 में। क्लियर? तो ये था आज आपके सामने IUPAC नेमिंग और वर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो आपके सामने। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। नेक्स्ट क्लास में भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। उसको हमें कैसे हम इस तरह से सॉल्व करें कि समय भी कम लगे और हमारा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कहीं पे भी ना जाए। तो उसके लिए तुम्हें भी कहीं पे नहीं जाना है, जुड़े रहना है आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।